एक गांव में अर्जुन पाल और मोहनदास नाम के दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत ही अच्छे मित्र थे। अर्जुन पाल एक धनी आदमी था, जबकि मोहनदास साधारण आदमी था। उन्होंने बहुत ही लंबे समय से बद्रीनारायण की यात्रा करने का इरादा कर रखा था। अर्जुन पाल बड़ा ही सुशील, साहसी और दृढ़ आदमी था। 2 बार गांव का चौधरी रहकर उसने बड़ा अच्छा काम किया था। उसके 2 लड़के और एक पोता था। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी, परंतु देखने में वो कम उम्र का ही लगता था। मोहनदास एक प्रसन्न, दयालु और मिलनसार आदमी था। उसके 2 पुत्र थे, एक घर में था और दूसरा बाहर नौकरी पर गया हुआ था। वह खुद घर में बैठा बढ़ई का काम करता था। बद्रीनारायण की यात्रा का संकल्प किए हुए उन्हें बहुत दिन हो चुके थे। अर्जुन पाल को छुट्टी ही नहीं मिलती थी। एक काम समाप्त हो जाता था कि दूसरा आकर उसे घेर लेता था। पहले पोते का ब्याह करना था, फिर छोटे लड़के का गोना आ गया। इसके पीछे मकान बनाना भी शुरू हो गया। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए बातें कर रहे थे। मोहनदास ने कहा, क्यों भाई, अब यात्रा करने का विचार कब है? जरा ठहरो भाई, ये साल कुछ ठीक नहीं रहा। मैंने ये समझा था कि मकान तैयार हो जाएगा। 300 रुपये लग चुके हैं। दिल्ली अभी दूर है, अगले साल चलेंगे। शुभ कार्य में देरी करना अच्छा नहीं होता। मेरे विचार में तो तुरंत चल देना ही उचित है। दिन बहुत ही अच्छे हैं। दिन तो अच्छे हैं, पर मकान का क्या करूं? इसे किस पर छोड़ूं? क्या कोई संभालने वाला ही नहीं? बड़े लड़के को सौंप दो, उसका क्या भरोसा। वाह वाह, भला बताओ तो, मरने पर भी कौन संभालेगा? इससे तो अच्छा ये है कि जीते जी संभाल ले और तुम सुख से जीवन व्यतीत करो। बात तो तुम्हारी सच है, पर किसी काम में हाथ लगाकर उसे पूरा करने की इच्छा सभी की होती है। काम कभी पूरा नहीं होता, कुछ ना कुछ कसर रह ही जाती है। कल ही की बात है कि रामनवमी के लिए स्त्रियां कई दिन से तैयारी कर रही थी। कहीं लिपाई होती थी, कहीं आटा पीसा जाता था। इतने में रामनवमी आ पहुंची। बहू बोली, परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि त्योहार बिना बुलाए ही आ जाते हैं, नहीं तो हम अपनी तैयारियां करती ही रह जाएंगी। परंतु एक बात और है, इस मकान पर मेरा बहुत सा रुपया खर्च हो गया है और इस समय रुपए की तंगी है। यात्रा पर जाने के लिए अच्छे खासे रुपए चाहिए, नहीं तो यात्रा कैसे होगी? मोहन ने हंसते हुए कहा, जो जितना धनवान होता है वह उतना ही कंगाल होता है। तुम और रुपयों की चिंता, जाने दो। मैं सच कहता हूँ, इस समय मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, परंतु जब चलने का निश्चय हो जाएगा तो रुपया भी कहीं ना कहीं से अवश्य ही आ जाएगा। बस ये बतलाओ कि चलना कब है? अर्जुन पाल ने कहा, तुमने रुपए जोड़ रखे होंगे, नहीं तो कहाँ से आ जाएंगे? बताओ तो सही। कुछ घर में से, कुछ माल बेचकर। पड़ोसी कुछ चौखट आदि मोल लेना चाहता है, उसे सस्ते में दे दूंगा। सस्ता माल बेचकर पछताना पड़ेगा। मैं सिवाय पाप के किसी और बात पर नहीं पछताता हूँ। आत्मा से बड़ी कोई चीज है क्या? ये सब तो ठीक है, परंतु घर के कामकाज बिसारना भी उचित नहीं है, और आत्मा को बिसारना तो और भी बुरा है। जब कोई बात मन में ठान ली तो उसे बिना पूरे किए नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में यात्रा पर चलने का निश्चय हो गया। 4 दिन पीछे जब विदाई का समय आया तो अर्जुन पाल बड़े लड़के को समझाने लगा कि मकान की छत इस प्रकार से डालना, भूसी बखार में इस प्रकार से जमा कर देना, मंडी में जाकर अनाज इस प्रकार से बेचना, रुपए संभाल कर रखना, ऐसा ना हो कि खो जाए। घर का प्रबंध ऐसा करना कि किसी प्रकार की हानि ना होने पावे। उसका समझाना समाप्त ही नहीं होता था। इसके उल्टा मोहनदास ने अपनी पत्नी से केवल इतना ही कहा कि तुम चतुर हो, सावधानी से काम करती रहना। मोहनदास तो घर से प्रसन्न मुख होकर बाहर निकला और गांव छोड़ते ही वह घर के सारे बखेड़े भूल गया। अपने साथी को प्रसन्न रखना, सुखपूर्वक यात्रा कर घर लौट आना, अब यही उसका उद्देश्य था।
रास्ते भर चलते चलते वह ईश्वर का कोई भजन गाता जाता था या किसी महापुरुष की कथा सुनाता था। सड़क पर अथवा सराय में जिस किसी से भी भेंट हो जाती उससे बड़ी ही विनम्रता से बात करता। अर्जुन पाल भी चुपचाप चल तो रहा था, परंतु उसका चित्त व्याकुल था। उसे सदैव घर की चिंता लगी रहती थी कि लड़का अनजान है, कौन जाने क्या कर बैठे, कहीं कोई बात भूल ना जाए। वो सोचता कि मकान की छत पड़ी होगी या नहीं। ये सब विचार उसे हर दम घेरे रहते थे, यहाँ तक कि कभी कभी लौट जाने को भी तैयार हो जाता था। चलते चलते 1 महीना बीत गया। वह एक पहाड़ के गांव पर पहुंचे। पहाड़ी लोग बड़े ही अतिथि सेवक होते हैं। अब तक वह मोल का अन्न खाते थे, अब उनकी खातिरदारी होने लगी। आगे चलकर वे एक ऐसे प्रदेश में पहुंचे जहां पर दुर्घट अकाल पड़ा हुआ था। खेतियां सब सूख गई थीं, अनाज का एक दाना भी नहीं उग रहा था। धनवान लोग कंगाल हो गए थे और निर्धन लोग उस प्रदेश को छोड़कर भीख मांगने बाहर गए थे। यहाँ उन्हें कुछ कष्ट हुआ। अन्न कम मिलता था और वह भी महंगा पड़ता था। रात को उन्होंने एक जगह पर विश्राम किया। अगले दिन चलते चलते एक गांव मिला। गांव के बाहर एक झोंपड़ा था। मोहन थक गया था, बोला, मुझे प्यास लगी है, तुम चलो, मैं इस झोंपड़े से पानी पीकर अभी तुम्हें आकर मिलता हूँ। अर्जुन पाल बोला, अच्छा पी आओ, मैं धीरे धीरे आगे चलता हूँ। झोंपड़े के पास जाकर मोहन ने देखा कि वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। मोहन ने उससे पानी मांगा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मोहन ने समझा कि ये कोई बीमार होगा। नजदीक जाने पर झोंपड़े के भीतर एक बालक के रोने का शब्द सुनाई दिया। घर के किवाड़ खुले थे, वह भीतर चला गया। उसने देखा वहां पर एक बुढ़िया धरती पर बैठी थी। पास में ही भूख का मारा एक बालक बैठा बैठा रोटी रोटी पुकार रहा था। चूल्हे के पास एक औरत तड़प रही थी। उसकी आंखें बंद थी और कंठ रुका हुआ था। मोहन को देखकर बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो, क्या मांगते हो? हमारे पास कुछ नहीं है, मुझे प्यास लगी है, पानी मांगता हूँ। यहाँ ना बर्तन है ना कोई लाने वाला, यहाँ कुछ नहीं है, जाओ अपनी राह लो। क्या तुम में से कोई उस औरत की सेवा नहीं कर सकता? कोई नहीं कर सकता। बाहर मेरा लड़का भूख से मर रहा है, यहाँ हम भी भूख से मर रहे हैं। ये बातें हो ही रही थी कि तभी बाहर से वह आदमी गिरता पड़ता भीतर आया और बोला, समय और रोग दोनों ने हमें मार डाला। यह बालक कई दिन से भूखा है, पर क्या करूं? ये कहते हुए वो रोने लगा और उसकी हिचकी बंध गई। मोहनदास ने तुरंत अपने थैले में से रोटी निकालकर उनके आगे रख दी। तब बुढ़िया बोली, इनके कंठ सूख गए हैं, बाहर से पानी ले आओ। उसकी बात सुनकर मोहन बुढ़िया से कुएं का पता पूछकर बाहर गया और पानी ले आया। सब ने रोटी खाकर पानी पिया, परंतु चूल्हे के पास पड़ी वह औरत अभी भी तड़प रही थी। मोहन गांव में जाकर कुछ दाल चावल मोल खरीद कर ले आया और खिचड़ी पकाकर सबको खिलाई। तब बुढ़िया बोली, भाई क्या सुनाऊं, निर्धन तो हम पहले से ही थे, उस पर ये अकाल पड़ गया, हमारी और भी दुर्गति हो गई। पहले पहल तो पड़ोसी अन्न उधार देते रहे, परंतु वे भी क्या करते, वे जब खुद ही भूखे मरने लगे तब हमें कहाँ से देते। उस आदमी ने कहा, मैं मजूरी करने निकला, 2-3 दिन तो कुछ ना कुछ मिलता रहा, परंतु फिर किसी ने मुझे नौकर ना रखा। बुढ़िया और मेरे बच्चे भी भीख मांगने लगे। अन्न का अकाल था, कोई भीख भी ना देता था। मैंने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कुछ ना बन सका। भूख के मारे हम सब घास खाने लगे। इसी कारण यह मेरी स्त्री चूल्हे के पास पड़ी तड़प रही है। बुढ़िया ने कहा, पहले कई दिनों तक मैं चल फिर कर कुछ धंधा कर लेती थी, परंतु कहाँ तक करूं, भूख और रोग ने जान ले ली। ये जो भी हाल है तुम अपने नेत्रों से देख ही रहे हो। उनकी व्यथा सुनकर मोहनदास ने विचार किया
कि आज की रात यहीं पर रहना उचित है, साथी से कल मिल लेंगे। अगली सुबह उठकर वह गांव में गया और खाने पीने का कुछ सामान लेकर आया। घर में कुछ भी नहीं था। मोहनदास वहां पर ठहरकर सब तरह के काम करने लगा, मानो वह उसका ही घर था। 2-3 दिन पीछे सब चलने फिरने लगे और बीमार स्त्री उठकर बैठ गई। चौथे दिन एकादशी थी। मोहन ने विचार किया कि आज शाम को इन सब के साथ बैठकर फलाहार करके कल सुबह चला जाऊंगा। वह गांव में जाकर दूध, फल और सारी सामग्री लाकर बुढ़िया को देता है और खुद पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में चला गया। इन लोगों ने अपनी जमीन एक जमींदार के पास गिरवी रखकर अकाल के समय अपना निर्वाह किया था। मोहन जब मंदिर गया तब वह किसान युवक जमींदार के पास पहुंचा और विनयपूर्वक बोला, चौधरी जी, इस समय रुपए देकर खेत छुड़ाना मेरे बस के बाहर की बात है। यदि आप इस चौमासे में मुझे खेत बोने की आज्ञा दें तो मेहनत मजदूरी करके आपका ऋण चुका सकता हूँ। परंतु चौधरी कब मानता था। वह बोला, बिना रुपए दिए खेत नहीं बो सकते, जाओ अपना काम करो। वह युवक निराश होकर लौट आया। इतने में मोहन भी वहां पर पहुंच गया। जमींदार की बात सुनकर वह मन में विचार करने लगा कि जब ये जमींदार खेत बोने को नहीं देता तो इन किसानों की प्राण रक्षा कौन करेगा। यदि मैं इन लोगों को छोड़कर चल दिया तो यह सब काल के ग्रास बन जाएंगे, इसीलिए मैं कल नहीं परसों जाऊंगा। मोहनदास अब बड़ी ही दुविधा में पड़ गया था। ना रहते बनता था और ना ही जाते बनता था। रात को वह पड़ा पड़ा सोचने लगा कि यह तो अच्छा बखेड़ा फैला है। पहले अन्न पानी और अब खेत छुड़ाना, फिर गायें और बैलों की जोड़ी मोल लेनी पड़ेगी। मोहनदास, तुम किस जंजाल में फंस गए। जी चाहता था कि वह उन्हें ऐसे ही छोड़कर चल दे, परंतु दया उसे जाने ना देती थी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा कि वह जाना चाहता है कि किसी ने उसे पकड़ लिया। देखा तो वही बालक रोटी मांग रहा था। इसके बाद मोहनदास तुरंत उठकर बैठ गया। उसका मन कहने लगा और मन ही मन में कहने लगा, नहीं, मैं नहीं जा सकता। ये सपना नहीं, एक शिक्षा थी। मुझे इनका खेत छुड़ाना है, गायें बैल मोल लेनी है और सारा प्रबंध करके ही मैं यहाँ से जाऊंगा। प्रातःकाल उठकर वह जमींदार के पास गया और जो रुपए उसने यात्रा के लिए अपने पास रखे हुए थे उसमें से कुछ रुपए देकर खेत छुड़वाया। उसके बाद एक किसान से 1 गाय और 2 बैल खरीद लिए। जब वह लौट रहा था तो रास्ते में औरतें बातें कर रही थीं। वे बोली, बहन, पहले तो हम इसे साधारण मनुष्य जानते थे, वह केवल पानी पीने आया था, परंतु अब सुना है कि खेत छुड़वाने और गायें बैल मोल लेने गया है। ऐसे महात्मा के दर्शन जरूर करने चाहिए। मोहनदास अपनी स्तुति सुनकर वहां से टल गया। गायें बैल लेकर जब वह झोंपड़े पर पहुंचा तो उस किसान युवक ने पूछा, पिताजी, यह सब कहां से लाए हो। मोहनदास ने कहा कि एक किसान से बड़े ही सस्ते में मिल गए, जाओ इन्हें पशुशाला में बांध कर आओ और इनके आगे कुछ भूसा डाल दो। उसी रात जब वे सब लोग सो गए तो मोहनदास चुपके से उठा और घर से बाहर निकलकर बद्रीनारायण की राह ली। 3 मील चलकर मोहनदास एक वृक्ष के नीचे बैठा। उसने अपना बटुआ निकाला और रुपए गिनने लगा। उसके रुपए लगभग खत्म ही हो चुके थे और बहुत ही थोड़े से पैसे बाकी थे। उसने सोचा, इतने रुपयों में बद्रीनारायण पहुंचना असंभव है। भीख मांगना मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, मेरा साथी अर्जुन पाल वहां पर अवश्य पहुंच जाएगा और मुझे आशा है कि वह मेरे नाम से भी कुछ न कुछ चढ़ावा अवश्य दे ही देगा। मैं तो अब इस जीवन में यात्रा करने का संकल्प पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, परमात्मा की इच्छा, वह बड़ा ही दयालु है, मुझ जैसे पापियों को निसंदेह क्षमा कर देगा। यह विचार करके गांव का चक्कर काटकर कि कोई उसे देख न ले,
वह घर की ओर लौट पड़ा। अपने गांव में पहुंच जाने पर घर वाले उसे देखकर बहुत ही खुश हुए और पूछने लगे कि लौट क्यों आए। मोहनदास ने ये उत्तर दिया कि अर्जुन पाल से साथ छूट गया और रुपए चोरी हो गए, इस कारण लौट के आना पड़ा। घर में सब कुछ ठीक ठाक था, कोई भी कष्ट नहीं था। मोहनदास का आना सुनकर अर्जुन पाल के घर वाले उससे पूछने लगे कि अर्जुन पाल को कहाँ पर छोड़ा। तब मोहनदास ने बताया कि वह उसे बद्रीनारायण पहुंचने से 3 दिन पहले ही बिछड़ गया था। मेरा रुपया किसी ने चुरा लिया, बद्रीनारायण जाना असंभव था, इसीलिए मुझे लौटना पड़ा। सब लोग मोहनदास की बुद्धि पर हंसने लगे कि वह बद्रीनारायण पहुंच ही नहीं सका और रास्ते में अपने रुपए खोकर वापस आ गया। मोहनदास घर के धंधों में लग गया और बात आई गई हो गई। अब दूसरी तरफ का हाल सुनिए। मोहनदास जब पानी पीने चला गया तब थोड़ी दूर जाकर अर्जुन पाल बैठ गया और अपने साथी की राह देखने लगा। शाम हो चुकी थी परंतु मोहन वापस ना आया। तब अर्जुन ने सोचा कि क्या हुआ, साथी वापस क्यों नहीं आया। मेरी आंख लग गई थी, कहीं वह आगे ना निकल गया हो। यहाँ से जाता तो जरूर दिखाई देता, पीछे लौटकर देखूं, परंतु कहीं वो आगे ना चला गया हो, फिर तो मिलना असंभव हो जाएगा। आगे ही चलता हूँ, रात को किसी यात्री शिविर में अवश्य भेंट होगी। रास्ते में अर्जुन पाल ने कई मनुष्यों से पूछा कि तुमने कोई नाटा और सांवले रंग का आदमी देखा है, परंतु कुछ पता ना चल सका। रात को यात्री शिविर में पहुंचने पर भी मोहन से भेंट ना हो पाई। अगले दिन यह विचार करके कि वह देवप्रयाग में अवश्य मिल जाएगा, वह आगे चल दिया। रास्ते में अर्जुन को एक साधु मिला। वह जगन्नाथ की यात्रा करके आया था। अब दूसरी बार बद्रीनारायण के दर्शन करने जा रहा था। रात को यात्री शिविर में वे दोनों इकट्ठे ही रहे और फिर एक साथ यात्रा करने लगे। देवप्रयाग में पहुंचकर अर्जुन ने मोहन के विषय में काफी लोगों से पूछा, परंतु कुछ पता ना लगा। यहाँ सब यात्री एकत्र हो गए। देवप्रयाग से आगे चलकर सब लोग रात को फिर से एक शिविर में ठहरे। वहां मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली की कड़क और बादल की गरज से सब कांप गए। सारी रात जागते जागते कटी, त्राही त्राही करते दिन निकला। अंत में दोपहर के समय सब लोग बद्रीनारायण पहुंचे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर सब लोग दर्शन करने के लिए गए। तब साधु बोला कि मेरा तो किसी ने बटुआ निकाल लिया है। अर्जुन के मन में यह पाप उत्पन्न हुआ कि यह साधु झूठा है, किसी ने इसका रुपया नहीं चुराया, इसके पास तो रुपया था ही नहीं। लेकिन तुरंत ही उसको पछतावा हुआ कि किसी आदमी के विषय में ऐसी कल्पना करना महापाप है। उसने अपने मन को बहुत समझाया, परंतु उसका ध्यान साधु में ही लगा रहा। ऐसे पवित्र स्थान में आने पर भी उसके चित्त की मलिनता दूर नहीं हुई। इतने में आरती का घंटा बजा। दोनों लोग मंदिर में चले गए। भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। अर्जुन पाल आंखें बंद करके भगवान की स्तुति करने लगा, परंतु उसका हाथ बटुए पर था, क्योंकि साधु का रुपया खो जाने से उसे अपने बटुए की चिंता लगी हुई थी। आरती समाप्त करने के बाद नेत्र खोलकर अर्जुन पाल जब भगवान के दर्शन करने लगा, तब देखता क्या है कि मूर्ति के सामने मोहन खड़ा है। उसने सोचा, है मोहन? नहीं, मोहन यहाँ पर कैसे पहुँच सकता है? सारे रास्ते तो मैं उसे ढूंढता हुआ आया हूँ। परंतु उसने दोबारा से देखा तो वो मोहन ही था। उसे निश्चय हो गया कि मोहन यहाँ पर पहले ही पहुँच चुका है। शायद वह किसी दूसरे रास्ते से यहाँ पर आया हो। चलो अच्छा हुआ, मेरा मित्र तो मिल गया। आरती हो गई, यात्री बाहर निकलने लगे। अर्जुन का हाथ अपने बटुए पर ही था कि कोई उसे चुरा ना ले। वह मोहन को खोजने लगा, पर उसका कहीं पता ना चला। दूसरे दिन प्रातःकाल मंदिर में जाने पर अर्जुन ने फिर से देखा कि मोहन हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़ा था। वह चाहता था कि आगे बढ़कर मोहन को पकड़ ले, परंतु ज्यों ही वो आगे बढ़ता मोहन गायब हो जाता। तीसरे दिन भी
अर्जुन को यही दृश्य दिखा। उसने विचार किया कि चलकर मंदिर के द्वार पर खड़े हो जाता हूँ। जब सब यात्री वहीं से निकलेंगे तब वहीं पर मोहन को भी पकड़ लूंगा। उसने ऐसा ही किया, लेकिन सब यात्री निकल गए। मोहन का कहीं पता न चला। एक सप्ताह बद्रीनारायण में निवास करने के बाद अर्जुन पाल घर की तरफ लौट पड़ा। राह चलते हुए अर्जुन पाल के चित्त में वही पुराने घर के झमेले बार बार आने लगे। वह सोचने लगा, साल भर का समय बहुत होता है। इतने दिनों में घर की दशा ना जाने क्या हुई हो। कौन जाने लड़के ने घर में क्या छोड़ा है, फसल कैसी होगी, पशुओं का ना जाने क्या हाल होगा। चलते चलते अर्जुन पाल जब उस झोंपड़े के पास पहुंचा जहां मोहन ने पानी पिया था, तो वह भीतर गया। एक लड़की ने आकर उससे कहा, बाबा भीतर चलो। अर्जुन अभी कुछ सोच ही रहा था कि भीतर से एक स्त्री की आवाज आई, महाशय भोजन करके रात्रि को यहीं विश्राम कीजिए, कल चले जाना। वह अंदर चला गया और सोचने लगा कि मोहन यहीं पानी पीने आया था, शायद इन लोगों से उसके बारे में कुछ पता चल जाए। उस औरत ने अर्जुन पाल के हाथ पैर धुलवाकर भोजन परोस दिया। अर्जुन पाल उसको आशीष देने लगा। वो स्त्री बोली, दादा हम अतिथि सेवा क्या जाने, ये सब तो हमें एक यात्री ने सिखाया था। हम लोग तो परमात्मा को भूल गए थे। हमारी ये दशा हो गई थी कि अगर वो यात्री ना आता तो हम सब के सब मर जाते। वह यहाँ पानी पीने आया था। हमारी दुर्दशा देखकर वह यहीं पर ठहर गया। हमारा खेत रहन पर पड़ा था, वह छुड़वा गया। गायें बैल मोल लेकर दी और सारी सामग्री जुटाकर एक दिन ना जाने वो कहाँ चला गया। इतने में एक बुढ़िया आई और ये बात सुनकर वह कहने लगी, वो मनुष्य नहीं था, साक्षात देवता था। उसने हम सब पर दया की और हमारा उद्धार कर दिया, नहीं तो हम सब मर गए होते। वो तो यहाँ पर सिर्फ पानी मांगने आया था। मैंने कहा था जाओ जाओ, यहाँ पानी नहीं है। जब मैं उस बात को याद करती हूँ तो मेरा शरीर कांप उठता है। इस तरह से वो सब के सब मोहन की चर्चा करने लगे। रात को वो किसान युवक भी आ पहुंचा और वही चर्चा वो भी करने लगा और कहने लगा, निसंदेह उस यात्री ने हमें जीवन दान दिया है। हम जान गए कि परमेश्वर क्या है और परोपकार क्या है। वह हम पशुओं को मनुष्य बना गया। अर्जुन पाल ने अब समझा कि बद्रीनारायण के मंदिर में मोहन के दिखाई देने का क्या रहस्य था। उसे निश्चय हो गया कि मोहन की यात्रा सफल हो गई है। बेशक मोहन खुद बद्रीनारायण के मंदिर में नहीं पहुंचा, परंतु उसके किए हुए परोपकार ने उसको भगवान बद्रीनारायण तक पहुंचा दिया और उसकी यात्रा सफल हो गई। कुछ दिन पीछे अर्जुन पाल जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका लड़का शराब पीकर मस्त पड़ा था। घर का हाल सब कुछ गड़बड़ था। अर्जुन पाल अपने लड़के को डांटने लगा। लड़के ने कहा, तो फिर तुम्हें यात्रा पर जाने के लिए किसने कहा था? तुम यात्रा पर ना जाते। इस पर अर्जुन पाल ने उसके मुंह पर तमाचा मारा। दूसरे दिन अर्जुन पाल जब चौधरी से मिलने जा रहा था तो रास्ते में मोहनदास की पत्नी मिल गई। उसने कहा, भाई जी कुशल से तो हो, बद्रीनारायण से कब आए? अर्जुन पाल ने कहा, हाँ अभी कल ही आया हूँ। मोहनदास मुझसे रास्ते में बिछुड़ गए थे। कहो वह कुशल से तो पहुँच गया? उन्हें यहाँ पर आए हुए तो कई महीने बीत गए। उनके बिना हम सब उदास रहते थे। लड़के को तो घर काटने को दौड़ता था। स्वामी बिना घर सूना होता है। अर्जुन पाल ने कहा, वो घर पर हैं या बाहर हैं? नहीं, घर पर ही हैं। अर्जुन पाल भीतर चला गया और मोहनदास से बोला, राम राम भैया मोहन, राम राम। मोहनदास ने उत्तर दिया, राम राम भाई, आओ भाई, कहो दर्शन कर आए? हाँ भाई, कर तो आया, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी यात्रा सफल हुई या नहीं। लौटते समय मैं उस झोंपड़े में ठहरा था जहां तुम पानी पीने गए थे। ये सुनकर मोहनदास ने बात टाल दी और अर्जुन भी चुप हो गया। परंतु अर्जुन पाल को दृढ़ विश्वास हो गया था
कि उत्तम तीर्थ यात्रा यही है कि पुरुष जीवन पर्यंत सभी प्राणियों के साथ प्रेम भाव रखकर सदैव उपकार में तत्पर रहे। परोपकार से बढ़कर तीर्थ कोई नहीं है। वह समझ गया कि मोहनदास ने परोपकार करके तीर्थ नहीं बल्कि महातीर्थ कर लिया।